Hello students, myself Ashish Chawla. Today we start the new chapter, that is Introduction to Graphs. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में देखेंगे. व्हाट डू मीन कार्टेशियन सिस्टम? कार्टेशियन सिस्टम क्या है? इन कार्टेशियन सिस्टम्स वी हैव two mutually perpendicular lines. One is the horizontal line and another the mutually perpendicular line, that is a vertical line. This horizontal line is called the x-axis, इसे हम x-axis बोलते हैं, और ये जो vertical line है इसे हम y-axis बोलते हैं. और ये दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट हम कहलाता है ओरिजिन, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं. नाउ जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो दो लाइंस हैं वो इस कंप्लीट प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करिए. तो ये जो पार्ट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, दैट इज़ सेकंड क्वाड्रेंट एंड दैट इज़ द थर्ड. ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है. नाउ इस ओरिजिन के अगर हम राइट हैंड साइड पे चलें तो ये जो x की जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी जाती हैं दे आर पॉजिटिव, दैट इज़ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. एंड ओरिजिन को हम ज़ीरो मानते हैं. और अगर हम लेफ़्ट साइड पे चलें इधर तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन. और अगर हम इस ओरिजिन से अप साइड चलेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, +1 +2 +3 एंड +4 इस तरह से. और अगर नीचे की साइड चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 एंड -4. सो इन दिस वे हम कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन करते हैं. ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है पूरा. नाउ अगर हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना होता है तो जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज रिटर्न इन ऑर्डर्ड पेयर. लेट्स अगर मुझे कोई पॉइंट P प्लेस करना है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है. तो हमेशा हम x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, तो इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर. तो अगर हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, मतलब एक ऑर्डर फिक्स है, x को आप पहले लिखोगे y को हम बाद में लिखेंगे, इट मीन्स ऑर्डर्ड. सो लेट्स से अगर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, लेट्स से मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है, लेट्स से 2, 3. सो इट मीन्स कि x की वैल्यू हमारी कितनी है 2 एंड y की वैल्यू कितनी है 3. सो फर्स्ट फिर हम प्लेस करेंगे कि x = 2 कहाँ पर है. तो ये 2 ये रहा हमारा दिख रहा है हमें, ये 2 है, x is 2. अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू द y एक्सिस है 2 से. ये हमने ड्रॉ करी विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस. ये लाइन हमने 2 से लाइन ड्रॉ करी विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस. नाउ y की वैल्यू कितनी है 3, y इज़ 3 ईयर. हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू द x एक्सिस हो, इस तरह से. और ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही आपका पॉइंट P होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, 3. सो इस तरह से हम किसी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं. लेट्स से अगर 2, 3 प्लॉट करना है तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने 2 से लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू द y एक्सिस. एंड सेम वे y की वैल्यू 3 है तो मैंने 3 से लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू द x एक्सिस. जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेगी वही आपका पॉइंट होगा 2, 3. कुछ चीज़ों को अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि अगर कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो एक तो पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस से मिलके बना है. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होंगे, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा. अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे थोड़ा देखें, ऑब्जर्व करें, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है एक तो नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस से मिलके बना है. तो x तो नेगेटिव रहेगा और y हमेशा पॉजिटिव रहेगा. थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट हम देख रहे हैं कि नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस से बना है, तो इसके x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव आएगा हमेशा. तो x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव. So in first quadrant we can say that both the signs are positive. In the third quadrant both the signs are negative, while in the case of second and fourth the sign are opposite. So in first and third quadrant the sign are same. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो MCQ में पूछे जाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में
कोऑर्डिनेट की साइन सेम रहते हैं, तो आंसर इज़ फर्स्ट एंड थर्ड। और कौन से कोऑर्डिनेट में साइन अपोजिट रहते हैं, तो आंसर इज़ सेकंड एंड फोर्थ, साइन इज़ डिफरेंट। और देखिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनकी साइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट में दोनों साइंस पॉजिटिव होंगे, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, और सेकंड में एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव रहेगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द क्वाड्रेंट in which the following points lie, in which the following point lies। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा गया कि 3,-5। अब जैसा कि हमें मालूम है कि इसमें x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम बोलेंगे इट विल लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट्स वन मोर एग्जांपल, लेट्स से -2 एंड -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि x भी नेगेटिव है यहाँ पे और y भी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इट मीन्स इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? सो समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क डिटरमाइन द क्वाड्रेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज दैट द प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स, हाउ वी कैन प्लॉट द पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। Let's say the first point is -2,3, second is 3,0, 0,-4। लेट्स से अगर हमें ये पॉइंट प्लॉट करने तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए, ग्राफ बनाएंगे इसका हम, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दैट इज़ आवर एक्स एक्सिस एंड दैट इज़ आवर वाई एक्सिस। अब जैसा कि बताया कि हमें ये ओरिजिन है हमारा, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। सेम वे 1, 2, 3, 4, नीचे की साइड आएंगे -1, -2, -3 एंड -4। चलिए हम प्लॉट करते हैं। पहले हम -2,3 है, तो x इज़ -2 एंड y इज़ 3, तो -2 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द y एक्सिस एंड y इज़ 3 पैरेलल टू द x एक्सिस। तो जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा, दैट इज़ -2,3। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, दैट इज़ -2,3। लेट्स से P विल रिप्रेजेंट -2,3। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 3 एंड 3,0, so x is 3 and y is 0, so x is 3, so this is 3, and y is 0, so this is y is 0, so these two lines intersect at this point, so 3,0 will lie on the x axis, so this point is 3,0. The next point is 0, -4, so x is 0 means y इस लाइन पे आएगा, x 0 ये रहा हमारा, और y -4 कहाँ है, ये रहा। तो ये लाइन x इज़ 0 यहाँ पर है और -4 ये रहा, दिस इज़ योर -4 और x 0 है, तो यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। सो दिस पॉइंट इज़ 0, -4। सो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पे लाई करता है। तो व्हाट वी नोटिस, इफ़ y इक्वल्स टू 0, y coordinate is 0, then point lies on x axis. Is it clear? और एक और चीज़ नोटिस करिए आप कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में नहीं लाई करेगा क्योंकि तो बीच में आ रहा है। तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, इफ़ x कोऑर्डिनेट इज 0 देन पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। कहाँ लाई करेगा, वो y एक्सिस पे करेगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि 3,0 कहाँ लाई करेगा, तो आप बोलोगे कहाँ लाई करेगा, इट इज़ लाई ऑन द x एक्सिस,
बिकॉज एक्स की वैल्यू 3 है, वाई तो 0 है, तो इसलिए ये कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। इधर आए, ये कहाँ लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्यों, क्योंकि एक्स तो 0 है, तो ये कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे जनरली हम पॉइंट्स को इस तरह से लिखते हैं पी एक्स कॉमा वाई, तो इसमें जो एक्स है उसको कई बार हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, वी कॉल्ड इज ऑर्डिनेट ऑल्सो। सो एक्स इज एब्सिसा, y is known as ordinate. Okay, now we see how we can plot the graphs, plotting of graphs. Let's understand how we can plot the graph with an example. Let's say first, plot the graph of side versus perimeter ऑफ अ स्क्वायर। लेट्स से हम क्या कर रहे हैं कि अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, साइड वर्सेस पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 टाइम्स द साइड। ओके, नाउ अब हम एक टेबल बनाएंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द साइड, पी रिप्रेजेंट द पेरीमीटर एंड ए रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ स्क्वायर। नाउ वी प्रिपेयर अ टेबल. In this table, here I write perimeter, that is P, and here I am writing A, that is the side of a square, and here I am writing P, that is the perimeter of a square. Now what I am doing here, I put the different values of A, and I am getting the value of P. Let's say if I put A equals to 0, that is the side of a square is 0. So the 4 into 0, because A is 0, so 4 into 0, that is 0. So the value of P becomes 0. तो यानी अगर A की वैल्यू 0 होगी तो P क्या होगा, 0 होगा. Let's say if I put A equals to 1, so 4 into 1, that is 4. So P कितना हो जाएगा, 4. Let's say if I put A equals to 2 here, so the 4 into 2, that is 8. So the value of P is 8. If I put A equals to 3, so 4 into 3, that is 12. So in this way we can find the value of P by substituting A. So these are the tables. Now to make the graph of it, we draw the coordinate axis first. Now I plot the graph of this. I draw the coordinate axis, x-axis and the y-axis. On the x-axis, I draw the side, that is A, and on the y-axis, now I am drawing the perimeter P. Now this is 0 because it is the origin. Let's say 1, 2, 3, 4, etc. Now on the y-axis, this is our y-axis. Now on the y-axis, as the values of P are coming in the multiple of 4, that is 0, 4, 8, 12, so I can choose the scale. On the graph paper there are small division and the big divisions. Now I take one big division is equals to 4 units. So one big division is 4, again one big division is 8, another one big division is 12, another big division is 16, and so way. Okay, because here the values of P are coming in multiple of 4s, so it is convenient that we take the one big division is equals to 4 units. Okay, now the first point that we have to plot is A is 0, यानी A जो है हमारा वो x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से, और जो P है वो हमारा y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा. तो हमारा पहला पॉइंट हो गया 0,0, x 0 y 0. इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए, दिस इज अवर पॉइंट x 0 y 0. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 1,4. x हमारा क्या है, 1 है, और y हमारा 4 है. सो x इज 1 एंड y इज 4. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दैट इज दिस वन. नाउ इसके बाद 2,8. x हमारा क्या हो जाएगा 2 और y कितना हो जाएगा 8. x is 2 and y is 8.
so this point, and next point is 3, 12. x कितना है हमारा 3 और y कितना है 12, x3 और y12, ये पॉइंट हो जाएगा। नाउ इन सारे पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ हमारा किसके बीच में ड्रॉ हुआ, पेरीमीटर वर्सेस साइड ऑफ अ स्क्वायर। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हम स्केल जरूर लिखें कि स्केल क्या होगा। सो ऑन x axis what is the scale, that is 1 big division is equals to 1 unit, and on y axis 1 big division is equals to 4 unit. So this is our scale. So in this way we can plot the graph. Okay, let's draw one more graph. Now we plot the graph of side versus area of a square. Okay, now we plot the graph side versus area of a square. देखिए इसका ग्राफ के साथ है। As we know that the area of a square is side square, that is, let's say area is A and the side is small a. So the area of a square is side square, that is A square. So again we make a table. Here I am writing small a and here I am writing capital A. Let's say if I put a equals to 0, side of the square is 0, so 0 square is 0, so the capital A is equals to 0. अगर साइड 0 हो जाएगी तो एरिया भी स्क्वायर का 0 हो जाएगा। लेट्स से इफ a इक्वल्स टू 1, सो 1 स्क्वायर इज 1, सो द एरिया इज ऑल्सो 1. लेट्स से इफ आई टेक a इज इक्वल्स टू 2, स्मॉल a इक्वल्स टू 2, so 2 square is 4, so the area is 4 square units. If I take a equals to 3, so 3 square is 9, so the area becomes 9. Let's say if I take a equals to 4, then the area becomes 16, because 4 square is 16. Now I plot these points. Consider small a, that is side, as x, and capital A as y. Capital A as y. Now I plot these points. First draw the coordinate axis. So this is our y axis and this is our x axis and this is our origin. On the x axis the values are from 0 to 4, so 0 here, 1, 2, 3 and 4, and the values of y is from 0 to 16. So we take in terms of 2, let's say this is 2, this is 4, one big division as 2, let's say one big division is equals to 2 units, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and let's say this is 16 in gap of 2. Okay, now plot these points. So 0, 0, x is 0 and y is 0, so 0, 0, that is this point. Now the next point is x is 1 and y is 1, so x is 1 and y is 1, so 1 is lying between 0 and 2, so x is 1 is here, and 1 is lying between 0 and 2, so let's say this is the 1. I draw this line, so this is the point. Now after that 2, 4, x is 2 and y is 4, so this is the point. I draw a parallel line from 2 and from 4, this is 2, 4. The next point is 3, 9, x is 3 and y is 9, तो 9 is lying between 8 and 10, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल between the 8 and 10, this is 9, so this point is 3, 9. Now x is 4 and y is 16, x is 4 and y is 16, 16 is here, so this is the point. Now I simply join these points. तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा, that is a parabola type. So this is the graph of a side versus area of a square. Again we define the scale. What should be the scale? On the x-axis, one big division is equals to 1 unit, and on y-axis one big division is equals to 2 square unit. Why square? Because it represents the area.
we forgot to mention what are x represent. X represent the side, that is small a, and what is y representing? The area, that is capital A. Mention all these things, otherwise the marks will be cut. Okay, now this is the way how we can plot the graphs. Now sometimes the questions may be asked if the graph is given to us. Let's say consider the same examples. The questions may be asked to you if the questions में क्या होगा, कई बार आपको ग्राफ दे रखा होगा और ग्राफ से को देखकर आपको कई क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े होंगे. लेट्स से अगर इसी ग्राफ को अगर हम कंसिडर करें तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि लेट्स से पहला क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं तो मैं आपसे पूछूंगा इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 3 देन फाइंड इट्स एरिया फ्रॉम द ग्राफ. तो अगर स्क्वायर की साइड अगर 3 है तो बताइए कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा. तो साइड 3 है तो 3 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस और देखेंगे कि ग्राफ को यहाँ पे कट कर रही है और फिर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और हम ये देखेंगे कि ग्राफ जो है, ये जो लाइन है वो 9 पे टच कर रहा है. तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर जिसकी साइड 3 है उसका एरिया कितना होगा, 9. तो आंसर इज 9. सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, लेट्स से एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेट्स से 4 देन फाइंड इट्स साइड. अगर स्क्वायर का एरिया 4 है तो बताओ उसकी साइड कितनी होगी, साइड की लेंथ कितनी होगी. तो एरिया हमें बता रखा है, एरिया कितना है 4. तो एरिया हमारा वाई एक्सिस पे है तो ये 4 ये रहा. तो हम 4 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इस तरह से हम आएंगे, ये यहाँ पे कट करेगा. जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द वाई एक्सिस. इस तरह से नीचे लाएंगे और हम ये देखेंगे कि ये 2 पे टच हो रहा है. तो 2 मतलब साइड. तो अगर स्क्वायर का एरिया 4 है तो उसका साइड कितना होगा, 2. सो द आंसर इज 2. So from this graph we can give the answers to the given questions. Thank you.